एक बार एक पथिक एक मार्ग से जा रहा था। आगे जाकर वह पथ दो भागों में विभाजित हो गया। पथिक एक मार्ग पर आगे बढ़ा। आगे जाकर वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह मार्ग बेहद सुखद अनुभवों से भरा है, बड़ा ही सुंदर है, परंतु इसका अंत बेहद दुखदाई है। पथिक ने अपने कदमों को वापस ले लिया और दूसरे मार्ग पर कदम बढ़ाया। आगे बढ़ा तो वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह मार्ग बेहद दुखद अनुभवों से भरा है, मार्ग बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसका अंत परम सुखदाई है। पथिक जरा रुका, उसने विचार किया और विचार करने के पश्चात उस मार्ग का चयन किया जो भले ही संघर्षों से भरा था, लेकिन जिसका अंत बेहद सुखदाई था। जानते हैं मार्ग कौन सा मार्ग है? संत महापुरुष समझाते हैं, वह मार्ग जो मुश्किलों से भरा है पर जिसका अंत सुखदाई है, वह श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग अर्थात श्रेष्ठ मार्ग, और यह श्रेष्ठ मार्ग कोई और नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। जब मार्ग श्रेष्ठ है तो यह आसान कैसे हो सकता है? इसलिए जब एक साधक इस मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो उसे भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कई बार मुश्किलों को देखकर एक साधक निराश हताश हो जाता है, परिस्थितियों को देखकर कदम रोक लेता है। परंतु विचारणीय बात यह है कि भोजन करते समय यदि उसमें कंकड़ आ जाए तो क्या सारे भोजन को कंकड़ मानकर त्याग देना समझदारी होगी? नहीं ना। फिर यही भूल हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति क्यों कर बैठते हैं? क्यों विचार नहीं कर पाते कि जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों या फिर असफलताओं का अर्थ अंत नहीं होता? कहते हैं कि कबाड़ी की दुकान पर अथवा पुराने कारखाने में लोहा जंग लगकर या गलकर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही लोहा अगर किसी गाड़ी, बैलगाड़ी या किसी मशीन में जोड़ दिया जाए तो वह उपयोगी हो जाता है। ठीक इसी तरह यह जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्रभु की ओर से एक सुंदर उपहार है। इस लोहे की भांति हमारा जीवन भी संसार के कारखाने में जंग लगकर नष्ट हो रहा है। यदि हम इसे उपयोगी बनाना चाहते हैं तो इस तरह यूं नष्ट करने की बजाय यह किसी खास उद्देश्य में समाप्त हो तो सार्थक है। जब जब भी संत महापुरुष इस धरा पर आते हैं तो वे बार बार प्रत्येक मनुष्य को इस सत्यता से अवगत करवाते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो इस सत्यता को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी मृत्यु का ग्रास बनना है। यह बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। मौत सबको आनी है, कौन उससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हे मनुष्य, अपने दिल से यह ख्याल निकाल दे कि तू फना नहीं होगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस धरा पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मृत्यु का वरण तो करना ही पड़ा है। चाहे वह सिकंदर था जिसने अमर फल पाने का बहुत प्रयत्न किया था, या फिर रावण जिसने अपने आप को अमर मान लिया था, सब एक दिन मृत्यु की आगोश में सो गए। ठीक इसी तरह हमारी मृत्यु भी निश्चित है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम संसार में आकर कुछ वर्ष माया में, मोह में डूबकर मृत्यु का वरण कर लेंगे, या फिर अहंकार में कुछ अपनी तृष्णाओं को पूर्ण करने में जीवन बिता देंगे, या अशांति, दुख, पीड़ा, चिंताओं को समेटकर मृत्यु का वरण कर लेंगे? कैसी मृत्यु होगी जिसमें हम सिर्फ खाने और खोने की चिंताएं लेकर चले जाएंगे? यदि हम संत महापुरुषों की वाणियों पर नजर डालें तो वे कहते हैं कि मृत्यु तो वह हुआ करती है जिसके आने पर प्रभु द्वारा दिया गया उपहार रूपी जीवन भी सार्थक हो जाए। चलिए हम बात करते हैं त्रेता युग में प्रभु श्री राम के भक्त जटायु की, जिनके सामने भी विकट परिस्थिति आई जब रावण मां सीता का अपहरण कर ले जा रहा था। इस अधर्म को देख जटायु से रहा न गया। जटायु जानते थे कि वह जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वह बहुत ही बलशाली है,
उसके पास अनेकों अस्त्र शस्त्र हैं, उसके पास वो सब है जिससे वह जीत सकता है, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे। वृद्ध जटायु के पास इतना सामर्थ्य भी नहीं था कि वह माँ सीता को बचा पाए, लेकिन फिर भी वह उससे युद्ध करते हैं और रावण से माँ सीता को बचाने का हर संभव प्रयास भी करते हैं। और अंततः होता क्या है? रावण उनके पंख ही काट देता है। और आप सभी जानते ही हैं कि एक पक्षी के लिए तो उसके पंख ही उसका जीवन होते हैं। वह रावण द्वारा किए गए इस प्रहार से असहाय होकर धरती पर गिर पड़ते हैं और अपने प्रभु के उस और आने की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम जटायु की जब यह दशा देखते हैं तो उसे अपनी गोद में लेटाकर उसे प्रेम से दुलारते हैं। प्रभु कहते हैं, तात, यदि आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। जटायु कहते हैं, नहीं प्रभु, मृत्यु के समय प्रभु का नाम लेने से अधम भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तो हर एक जीव की यही इच्छा होती है कि उसके प्राण उसके प्रभु के श्री चरणों में ही निकले। पर आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि स्वयं प्रभु मेरे सामने आए हैं और मुझे उनकी पावन गोद का सानिध्य भी प्राप्त हुआ है। मेरी अंतिम श्वासें आपके दर्शन करते हुए आपकी सेवा में बीत जाए तो यह मृत्यु भी मेरे लिए वरदान बन जाएगी। मेरे लिए यही परम गति होगी। वृद्ध जटायु के ऐसे भावों को सुन आज प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। वह कहते हैं, जटायु, जिसके मन में आप जैसे श्रेष्ठ भाव हो उनके लिए जगत में परम गति को पाना कोई दुर्लभ नहीं होगा। प्रभु के ऐसे दिव्य वचनों को सुनते ही जटायु प्रभु की गोद में ही अपने प्राणों का त्याग कर अमर हो गए। जटायु ने अपने जीवन को तो सार्थक किया ही, लेकिन जाते जाते अपने मृत्यु को भी महोत्सव बना गए। बंधुजनों, हम सभी को स्वाध्याय करना चाहिए कि हम कैसे मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। भक्त जटायु जैसी या रावण जैसी, वीर अभिमन्यु जैसी या दुर्योधन जैसी? क्योंकि सतगुरु जहाँ अपने शिष्यों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वहीं उसे मृत्यु के प्रति भी निर्भीक होना सिखाते हैं। बात उस समय की है जब जटायु व उनके बड़े भाई संपाति युवावस्था में थे। एक दिन दोनों ने अपने अतुलित बल व उड़ने के कौशल द्वारा सूर्य को छूने की ठानी, पर ज्यों-ज्यों सूर्य से दूरी कम होती गई, ताप बढ़ने लगा। ताप अधिक बढ़ने पर जटायु तो लौट आए, परंतु संपाति अपने दृढ़ संकल्प का संबल ले आगे बढ़ते रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पंख जलने लगे। अंततः वे पंख विहीन होकर भूमि पर आ गिरे। भूमि पर गिरते ही संपाति की भेंट चंद्रमा मुनि से हुई। निराश संपाति ने अपने भावों को चंद्रमा मुनि के समक्ष रखते हुए कहा, हे मुनिवर, अब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ? चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि तन में प्राण शेष है तो कोई प्रयोजन अवश्य होगा। संपाति ने कहा, परंतु महात्मन, पक्षी का जीवन उसके पंख होते हैं, उसका गुण, उसका प्रयोजन सब कुछ उसके पंखों से है। भला पंख विहीन जीवन का क्या अर्थ है? मुनिवर बोले, संपाति, क्यों निराश मत हो। पंख नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तीक्ष्ण दृष्टि तो है। देखना, इसके द्वारा एक दिन तुम जीवन की धन्यता को प्राप्त करोगे। संपाति बोले, परंतु कैसे मुनिवर? मुनिवर बोले, जिस क्षण वानर माँ सीता की खोज करते हुए सागर किनारे आएंगे, उस समय तुम अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी सहायता करना। और इतिहास साक्षी है कि एक समय ऐसा आया जब संपाति ने अपनी दूर दृष्टि से वानरों की मदद की, माँ सीता को खोजने में उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए अनुभवियों ने कहा, विपरीत परिस्थितियां आने पर हार कर बैठ जाना समझदारी नहीं, बल्कि आवश्यकता है इन परिस्थितियों से सीखने की। क्योंकि अगर सीखना चाहे तो एक साधक इन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है। एक बार एक रिपोर्टर ने एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए एक वैज्ञानिक से पूछा, सर, आपने कौन से विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है? वैज्ञानिक ने कहा, महोदय, यूं तो मैंने कई विद्यालयों से शिक्षा को ग्रहण किया है,
परंतु विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। सत्यता है साधकों, भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। जब एक साधक इस मार्ग पर चलता है तो बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये बाधाएं उसका निर्माण करने के लिए आती हैं। ये बाधाएं उसे बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, उसके जीवन में उसे एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए आती है। लेकिन साधक पर निर्भर करता है वह इन परिस्थितियों में विचलित होता है या फिर मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जीवन में विकट परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु मुस्कुराते हुए इन परिस्थितियों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यदि एक साधक इस कला को सीखना चाहता है तो आवश्यकता है जीवन में गुरु के मार्गदर्शन की। जिसने गुरु के हाथों में जीवन की डोर सौंप दी, फिर उसके जीवन में ना तो डर है और ना ही घबराहट। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। इसलिए हे साधकों, आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को चलाने की, गुरु पर पूर्ण विश्वास रख धैर्य से मार्ग पर बढ़ने की। अगर ऐसा हो गया तो एक दिन देखना मंजिल हमारे भी कदम चूमेगी। मनुष्य के जीवन में बहुत से ऐसे पल आते हैं जहां पर उसे चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और यह चुनाव उसके आगे के रास्ते को निर्धारित करता है। जिंदगी जीवन में लिए गए चुनाव के सांचों में ढलती है। तो चलिए कुछ उदाहरणों से जीवन में चुनाव के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने कार्य के लिए तेज ताप की आवश्यकता हो। उसके सामने एक कोयले से भरा ट्रक है और वहीं दूसरी ओर 1 किलो यूरेनियम है। अब यदि वह व्यक्ति गुणवत्ता को नजरअंदाज करके उसके आकार को ही देखे और उसके आकार के अनुसार चयन करे तो निसंदेह वो घाटे में ही रहेगा। इतिहास की उस घटना से आप परिचित ही होंगे जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन के सामने एक चुनाव रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस महाभारत के युद्ध में एक और मैं अकेला हूं, निशस्त्र खड़ा हूं, और दूसरी ओर मेरी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना है। आप जिसका चुनाव करना चाहते हैं कर लें। आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने चुनाव किया भगवान श्री कृष्ण का और दुर्योधन ने चतुरंगिनी सेना पर अपने चुनाव की मोहर लगाई। और दुर्योधन को इस चुनाव का क्या परिणाम मिला हम सभी जानते हैं। बात करते हैं त्रेता युग की। एक और जहां विभीषण के चुनाव ने उन्हें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य प्रदान किया, वहीं कैकेयी के चुनाव ने उनको तिरस्कार और घृणा का पात्र बना दिया। यदि विभीषण चाहते तो अनेकों तर्कों के वशीभूत होकर भगवान श्री राम के स्थान पर रावण का चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने विवेक के आधार पर चयन किया। दूसरी ओर मंथरा की कूटनीति सुनकर कैकेयी क्या कहती है, तो ही समहित न मोहि संसारा, अर्थात संसार में तुमसे बेहतर हितैषी कौन हो सकता है मंथरा। कैकेयी अपना विवेक खो बैठी और श्री राम को छोड़कर मंथरा का चयन कर लिया। उस एक गलत चयन के परिणाम ने कैकेयी को युगों युगों तक कलंकित कर दिया। अपने पुत्र भरत का प्रेम खोया, स्वयं की नजरों में सदा के लिए गिर गई। इसीलिए हम हमेशा याद रखें कि चुनाव करते समय निर्णय का आधार तर्क नहीं अपितु विवेक होना चाहिए। अध्यात्म के मार्ग पर बहुत से पल ऐसे आते हैं जहाँ पर शिष्य को भी अपने विवेक के आधार पर चुनाव करना पड़ता है। एक समय आता है जब गुरु शिष्य का चुनाव करता है और एक ऐसा समय आता है शिष्य के जीवन में जहाँ उसे अपने गुरु का चुनाव करना होता है। भगवान श्री कृष्ण समान गुरु के हाथों में हमारे जीवन रथ का संचालन हो, और जब मनुष्य किसी पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, इस महान ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके जीवन में विवेक जागृत होता है और उस समय वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाता है, समझ पाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। चंद्रगुप्त ने सही चुनाव करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। सज्जनों, गुरु की हर आज्ञा में शिष्य का कल्याण निहित होता है। गुरु प्रिय साधकों, हम भी इस अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और हमने सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त किया है। जीवन की एक बाजी तो हम जीत गए हैं, वह बाजी जिसमें गुरु शिष्य का चयन करता है। यह श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा है
कि उन्होंने हमें दुनिया की भीड़ से निकाला है और हमारा चयन किया है, हमें इस ब्रह्म ज्ञान से नवाजा है। लेकिन अभी भी कुछ शेष है। जानते हैं क्या? कि हम हर परिस्थिति में गुरु का पूर्ण रूप से चयन करते हुए अपने शिष्यत्व को प्रमाणित करें और उनके हाथों का यंत्र बन आजीवन यही गीत गुनगुनाएं। बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा, जो चाहे तू खेल खेल ले, क्या बिगड़ेगा मेरा। प्रीति मेरे संग करना, चाहे ठोकर से ठुकराना, तुम्हें शपथ है मेरे भगवन, मुझको भूल न जाना। भूल गए तो तुम ही कहो, कौन बनेगा मेरा। बना खिलौना तेरा भगवन, बना खिलौना तेरा। इस संसार के भीतर हर व्यक्ति के लिए जीवन के मायने और जीवन की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। किसी के लिए ये जीवन एक युद्ध है और किसी के लिए एक सुंदर सी बगिया, किसी के लिए एक यात्रा है तो किसी के लिए एक पड़ाव, किसी के लिए संघर्ष है तो किसी के लिए खेल। और खेल भी कोई साधारण खेल नहीं, मानो एक ताश के खेल जैसा। ताश के खेल को यदि हम देखें तो इसमें ताश के पत्तों को बराबर बराबर सभी खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है। अब पत्तों के बंटवारे पर खिलाड़ी का कोई वश नहीं है, ना ही खेल के नियमों को बदलने का सामर्थ्य उसके भीतर है, और साथ ही खेल को बनाने वाला भी कोई और ही है। अब खिलाड़ी के हाथ में अगर कुछ है तो मात्र खेलना। संभव है कि किसी अनाड़ी के हाथ में बहुत अच्छे पत्ते आ जाएं और फिर भी खेलना जानने के कारण वो हार जाए, और संभवतः बुरे पत्ते आने के बाद भी एक कुशल खिलाड़ी जीत हासिल कर ले। हार और जीत खिलाड़ी की कुशलता पर ही निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन भी एक खेल है और हम इस जीवन रूपी खेल के खिलाड़ी। इस खेल को बनाने वाला रचयिता वो ईश्वर है। खेल के नियम उसी ने बनाए हैं। जो जस करहीं सो तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ये संसार रूपी खेल का अटल नियम है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। और पत्ते कैसे आएंगे, यानी विधाता ने हमारे भाग्य की लकीरों में क्या लिखा है उसे भी बदलने का सामर्थ्य हमारे भीतर नहीं है, हम असमर्थ हैं। परंतु अब खेलना हमारे हाथ में है, और यहाँ भी हार और जीत खेलने वाली की कुशलता पर ही निर्भर करती है। रामचरितमानस के भीतर दो पात्रों का वर्णन आता है, एक माँ पार्वती और दूसरी कैकेयी। माँ पार्वती का जिस समय जन्म हुआ उसी समय नारद जी का भी आगमन होता है। नारद जी माँ पार्वती के भाग्य का वर्णन करते हुए उनके समस्त गुणों और दोषों का बखान करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सभी गुणों की खान है, स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। सब सुलक्षणों से संपन्न तुम्हारी ये कन्या सारे जगत में पूज्य होगी, लेकिन इनकी कुंडली में मात्र एक दोष है, अगुण अमान मात पित हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही को मिलही, पड़ी हस्त असरेख। किसका जो पति होगा वो गुणहीन, मान सम्मान से रहित और माता पिता से विहीन होगा। वो संसार की समस्त कामनाओं से परे आसक्ति विहीन एक जटिल जोगी होगा और उसका वेश भी अत्यंत अमंगल होगा। यही इसके भाग्य की रेखाएं बता रही हैं। जैसे ही हिमवान और मैना ने ये बात सुनी वो अत्यंत चिंतित हो उठते हैं और नारद जी से प्रार्थना करते हैं कि नारद जी आप ही कोई उपाय बताइए जिससे हमारी पुत्री के भाग्य के दोषों को दूर किया जा सके। नारद जी कहते हैं कि विधाता द्वारा भाग्य में जो लिख दिया गया उसे तो कोई नहीं बदल सकता, परंतु जे जे बर के दोष बखाने, सो सब सिर्फ पही मैं अनुमाने। जो विवाह संकर सम होई, दोष हूँ गुण सम कह सब कोई। कि जो मैंने वर के दोष बताए हैं ये सारे के सारे दोष भगवान शिव के भीतर हैं। इसलिए यदि विवाह भगवान शिव के साथ होता है तो दोष भी गुण में परिणत हो जाएंगे। और इतिहास साक्षी है कि माँ पार्वती ने घोर तप करके प्रभु को पति रूप में प्राप्त किया। भाग्य के पत्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी एक कुशल चाल चली, प्रभु का चयन किया और जीवन की बाजी को जीत लिया। दूसरी ओर कैकेयी, जिसे विधि के विधान ने महाराज दशरथ की महारानी, सौंदर्य की स्वामिनी, वीरांगना होने का गौरव प्रदान किया। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम
अपनी तीनों माताओं में सर्वाधिक प्रेम अगर किसी से किया करते थे तो वो कैकेयी से ही किया करते थे। फिर भी कैकेयी ने एक गलत चाल चली, प्रभु का त्याग किया और जीवन की बाजी को हार गई। आज हम भी जीवन के इस खेल को खेल रहे हैं, पर यदि जीत चाहते हैं तो माँ पार्वती के समान इस खेल को खेलना होगा। कैकेयी ने मंथरा का संग किया और माँ पार्वती के जीवन में नारद जी गुरु रूप में आए और उनका मार्गदर्शन किया। आज हमें भी नारद जी के समान पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिनकी दिखाई राह पर चलकर अनेकों लोगों ने अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला है। सद्गुरु का दर एक शिष्य की निर्माण स्थली हुआ करता है, जहां गुरु की कृपा एक शिष्य को साधारण से असाधारण बना दिया करती है। इतिहास साक्षी है। लेकर समर्थ से ज्ञान शिवाजी ने धर्म युद्ध किया, रक्त रंजित मन अशोक का बुद्ध मिले तो शुद्ध हुआ। जनक को द्विज कर अष्टावक्र ने पूर्व भक्ति को त्राण दिया और चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सुप्त शक्ति को प्राण दिया। श्री राम छत्र तले हनुमत ने 100 योजन सागर पार किया, पाकर दिव्य नेत्र केशव से अर्जुन ने कर्म निष्काम किया। ध्रुव प्रहलाद को नारद ने अविचल पद पर पहुंचाया, सकल विश्व का सूत्रधार सतगुरु की कायाधर आया, सतगुरु की कायाधर आया। संत सतगुरु हमेशा अपने युग के परम वैज्ञानिक बनकर आते हैं। वे सृष्टि के किसी जड़ पदार्थ पर शोध नहीं करते, सीधे एक इंसान, एक मानव पर प्रयोग करते हैं। उनकी प्रयोगशालाएं भी बड़ी मार्के की हुआ करती हैं। अनुभूतियों की प्रयोगशाला, प्रेम की प्रयोगशाला, परीक्षाओं की प्रयोगशाला, विश्वास प्रेरणा की प्रयोगशाला। इन्हीं प्रयोगशालाओं से गुजरकर एक सधे हुए शिष्य का निर्माण होता है, परंतु ये निर्माण तभी संभव है जब हम गुरु के हाथों का यंत्र बन जाएं, ऐसा यंत्र जिसे वो अपनी इच्छा अनुसार चला सके। मन के भीतर यही भाव रहे कि तुम यंत्री मैं यंत्र, काट की पुतली मैं, तुम सूत्रधार, तुम कराओ नचाओ निज इच्छा अनुसार। कि हे प्रभु, मुझे ऐसे भाव दो जहां सदैव आप ही आप रहें, मैं ना रहूं, गुरु की इच्छा ही परी रहे। गुरु हम पर शासन कर सके, तभी हम जीवन रूपी इस खेल में विजय को प्राप्त कर पाएंगे, जीत को हासिल कर पाएंगे। संसार में जब तक हम किसी व्यक्ति से परिचित नहीं होते, या यूं कहें हम उसे दूर से ही जानते हैं, तब तक हम सिर्फ उसके गुणों से ही परिचित होते हैं और हम उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम उस व्यक्ति के अवगुणों को जान जाते हैं, उसके समीप आते हैं, उस वक्त हमारी स्थिति, हमारा नजरिया बदल जाता है और उस वक्त वो सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिससे कुछ समय पहले हम बहुत प्रभावित थे, उतने ही अप्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक पथ की, जिसके प्रणेता होते हैं पूर्ण सद्गुरु, जब तक एक मानव आत्मिक स्तर पर उनसे परिचित नहीं होता, वह भी उनके दिव्य गुणों, उनकी दिव्य लीलाओं से अप्रभावित होता है। लेकिन जब वह अपने आत्मिक स्तर पर जुड़कर उनसे परिचित हो जाता है, तो वह उनके दिव्य गुणों एवं दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए उतना ही आनंदित होता है। सद्गुरु भी उस सूर्य के समान हैं, जो अंधकार में डूबे जनमानस को उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही संपूर्ण संसार सक्रिय हो जाता है, सभी मार्ग स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगते हैं, उसी प्रकार गुरु रूपी सूर्य जिसके भी जीवन में उदित होता है, उसके जीवन को नई दिशा मिल जाती है और यही सही दिशा उसकी बिगड़ी दशा को संवारने में सक्षम है।